के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि जानकारी शेयर करेंगे, जिसे आप अगर अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को तो नियंत्रित करेगी ही करेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नहीं है, तो भी ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों, इन चीज़ों का प्रयोग करके आप ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी दोनों को दोस्तों अपने शरीर से रिवर्स कर सकते हैं। इनमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। तो दोस्तों, वो चीज़ें कौन-सी हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको डायबिटीज़ और बीपी बढ़ी हुई है या आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो दवा खाने से पहले दोस्तों बीमारी होने के कारण को समझ लीजिए और उस कारण को हटा दीजिए। जब तक आप कारण नहीं हटाएँगे, कोई बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती है, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है कि जो कि उस बीमारी को ठीक कर दे। इसीलिए आज के समय में लोग ब्लड शुगर को और ब्लड प्रेशर को लाइफ़स्टाइल बीमारी मान चुके हैं, असाध्य बीमारी मान चुके हैं और इसे पूरी ज़िंदगी दवा खाते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा की मात्रा घटाता बढ़ाते रहते हैं और आप दवाएँ खाते रहते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचने का प्रयास नहीं किया या जानने का प्रयास नहीं किया कि ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर होता क्यों है? इसके कारण क्या है? कारण को हटा दीजिए, निवारण आसान है। जैसे दोस्तों 2 लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है, तो झगड़ा होने के पीछे का कोई कारण है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, बैठ कर के उस बात को कोई भी एक आदमी एक पक्ष अपनी गलती को मान ले तो वहीं पे झगड़ा समाप्त हो जाएगी। जिस चीज़ को लेकर के झगड़ा हुआ है, वो चीज़ें मिल बैठ के बाँट लिया जाए तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से जिस कारण से शुगर हुआ है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस कारण को ही हटा दीजिए, जड़ से ही काट दीजिए, दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, कर रहे हैं। कई पेशेंट दोस्तों ऐसा कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले कारण पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते, फिर उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब हमारी दिनचर्या गड़बड़ होती है, हमारे शरीर का वात-पित्त कफ बढ़ता है, तभी हमें को सारी बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिनचर्या को बदलिए, अपने शरीर के वात-पित्त कफ को बैलेंस करिए। आप देखिए शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे-ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों उन्हें एक्टिव करिए जिससे वो अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लें। तो शरीर को बीमार बनाने वाली जो चीज़ें उनसे आप दूरी बना लीजिए। 3 महीने के लिए दोस्तों एक संकल्प आप ले लीजिए। 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो खुली चीज़ हुई, चाहे डिब्बे की चीज़ हुई, चाहे पैकेट की चीज़ें हुई, कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे। छोटी-बड़ी कोई भी चीज़, छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों नमकीन, बिस्किट, चाय, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जितनी भी चीज़ें आप इनसे दूरी बना लीजिए। आपके घर पे जो कुछ आपके घर की माताएँ, बहनें बना सकती हैं, वही खाना आप खाइए, वही चीज़ें खाइए। और अपने घर 3 चीज़ें मत लाना, चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल। ये 3 चीज़ें कभी खरीद के मत लाना और इन 3 चीज़ों से कोई भी चीज़ मत बनाना और इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाना अगले 3 महीने तक। फिर देखिए, आपके शरीर का वात, पित्त, कफ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ये करना है। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम दोस्तों आप 16 घंटे का उपवास करिए। 16 घंटे का उपवास करने का मतलब रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप कर लीजिए और अगले दिन आप 11-12 बजे खाइए। डेली 16 घंटे का उपवास करिए। बीच में कैसे मैनेज करेंगे? बीच में दोस्तों मैनेज हो जाएगा। कोई भी एक जूस ले लीजिए, चाहे लौकी का जूस, चाहे सफ़ेद कद्दू का जूस, चाहे संतरे का जूस, चाहे 2-3 आँवला निकाल के उसका जूस बना के लीजिए। कोई भी जूस आप सुबह 8 बजे पी लीजिए, 3-4 घंटे बाद कुछ ना खाइए, 11-12 बजे खाना खाइए। 24 घंटे में 1 बार आपको खाना खाना है अनाज वाला और दिन भर में 1 बार आप प्लेट प्लेट सलाद खाइए
और दिन में 1 बार फल-फूल खाइए। 1 बार अनाज, 1 बार 1 प्लेट सलाद और 1 बार फल-फूल, बस आपका पूरा दिन मैनेज हो गया। 16 घंटे का आपको डेली उपवास करना है। सूर्य डूबने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है और सूर्य डूबने के पहले जो खाएँगे वो एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। जब 16 घंटे का आप उपवास करते हैं दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में बताया है। और डेली रूटीन में 2 घंटे निकालिए, 2 घंटे सुबह का समय निकालिए और 2 घंटे जम के अपने शरीर से पसीना बहाइए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं। इसमें दोस्तों आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा, डांस जो भी आपको पसंद है, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करना है। जिसमें आपके शरीर से पसीना निकले, डेली 2 घंटे करना है और 15 से 20 मिनट इसी में मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से नेगेटिविटी खत्म होती, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती। ये रूटीन में आपके शामिल होगा 3 महीने के लिए, फिर कमाल देखिए। और इन 3 महीनों में आपको लेना क्या है? पहली चीज़ है, जो हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाती है। हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाती है और दोस्तों पाचन तंत्र को सही करती है, वो है मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। तो आपको लेना है मेथी दाना, 1 चम्मच अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापिस आएंगे तो इसी मेथी दाना को खा लीजिए, ऊपर से पानी को पी लीजिए। अब मान लीजिए योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आप 8 बजे आए हैं तो 8 बजे मेथी दाना खाइए, पानी पी लीजिए। अब 2 से ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। जो कुछ खाना है 2 ढाई घंटे के बाद ही खाना है। तो मेथी दाना को ऐसे भी खा सकते हैं, मेथी दाना को अंकुरित करके भी खा सकते हैं, बड़ा ही फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है दालचीनी और हल्दी। दालचीनी और हल्दी डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर दोनों को नियंत्रित करती है। अब दालचीनी और हल्दी में दोस्तों क्या-क्या गुण पाया जाता है? दोनों में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हल्दी में एक अलग ही यौगिक पाया जाता है, वह तत्व है दोस्तों करक्यूमिन। करक्यूमिन एक ऐसा तत्व है जो कि कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को हमारे शरीर से निकाल बाहर कर देता है। तो कैसे प्रयोग करना है दोस्तों? आपको साबुत हल्दी खरीद के लाना है मार्केट से और इसे धुल करके सुखवा करके इसे पिसा लीजिए। और मार्केट से आपको लाना है दोस्तों स्पेशल दालचीनी, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं या श्रृंगार वाली दालचीनी, 3 नामों से कहते हैं। एक गोल-गोल होती है और ब्राउन कलर की सबसे अच्छी दालचीनी होती है। इसे लाना है, इसका भी पाउडर बना करके आप रख लीजिए। अब इसी पाउडर का आप काढ़ा बना के आपको लेना है। काढ़ा बना के ले सकते हैं या 1 गिलास दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर काढ़ा बना के इसे लेना है तो सूर्य डूबने के पहले जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो, तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए, आधा चम्मच दालचीनी ले लीजिए और 1 कप पानी में डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते-उबलते जब आधा कप पानी हो जाए तो इसका सेवन कर सकते हैं। अगर रात में पीना है तो रात 8 बजे लीजिए, रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले खाना है। तो 1 गिलास घर का गाय का दूध होना चाहिए, अगर गाय का नहीं है तो भैंस का ले सकते हैं, लेकिन घर का दूध होना चाहिए। और उसी में दोनों आधा-आधा चम्मच डाल के उबाल के रात में खाना खाने के बाद सोते समय आपको पीना है। ये आपको रात में लेना है। और दोपहर में जब आप खाना खाएँगे तो दोस्तों उस खाने में आपको चने की रोटी ले सकते हैं या बाजरे की रोटी ले सकते हैं। चना या बाजरे की कोई भी आपको रोटी लेना है। चने या बाजरे की कोई भी आपको रोटी लेना है, चावल नहीं लेना है। इसकी रोटी आप ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमने जैसे सुबह बताया, आपको मेथी दाना ले सकते हैं, तो 1 महीना मेथी दाना लीजिए। 1 महीने के बाद या 3 महीना मेथी दाना ले लीजिए। कोई भी तरीका 3 महीने कर सकते हैं, 1 महीने से 3 महीने। 3 महीना मेथी दाना लीजिए, 3 महीने के बाद आप लौकी का जूस लीजिए, फिर 3 महीना लौकी का जूस लेने के बाद सफ़ेद पेठा आता वाला कद्दू, जिसे सफ़ेद पेठा वाला कद्दू कहा जाता है, जिसे दोस्तों सफ़ेद कद्दू भी कहते हैं या पेठा वाला कद्दू कहिए या सफ़ेद कद्दू कहिए, इसका जूस लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से और जो कुछ मौसमी फल होते हैं जैसे जामुन हो गया, आपका अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इन फलों का आप सेवन करेंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, बड़ा ही फ़ायदेमंद ये फल है।
तो दोस्तों ऐसे आप अपनी दिनचर्या रखिए, इन चीज़ों का सेवन करिए, डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कोई भी दवा खाने से पहले आपको दिनचर्या को फ़ॉलो करना होगा। जब तक आप दिनचर्या को नहीं फ़ॉलो करेंगे, अपनी डाइट नहीं मेंटेन करेंगे दोस्तों, कोई भी दवा डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ़ कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए रोज़ आप सब लोग दोस्तों अंग्रेजी दवाएँ खाते हैं लेकिन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते हैं और पूरी ज़िंदगी दवा खानी पड़ती है। इसीलिए लोग मान बैठे हैं कि ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर असाध्य बीमारी है। जबकि दोस्तों आप हम लोगों से जुड़ कर के इसे अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं।